एक इमरान खान का खौफ था, लेकिन लाखों इमरान खान बन गए हैं जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इन बुज़दिल चोरों की खाल खींच रहे हैं। पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी को सिर्फ इस काम पर लगाया गया है कि किस तरह इमरान खान का सियासी कद कम किया जाए। इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, ये लोग अब शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर का सामना भी नहीं कर पा रहे, मगर बेचारे पुलिस वालों को आगे कर रहे हैं जिनकी कमीजें भी डर कर फटने लगी है। और इस बात का तस्करा तो शेर अफजल मरवत ने कौमी असेंबली में ही किया। बेचारे पुलिस वाले का जिक्र करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि इसने शर्ट खींची, वो डर कर फट गई। तो अय्याज सादिक ने हंसते हुए पूछा, दोबारा बताएं कैसे फटी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डर कर। शेर अफजल मरवत की असेंबली में तकरीर, स्पीकर भी हंसते रहे। शेर अफजल मरवत एक बार फिर न्यूज में आ गए हैं क्योंकि अलीमा खान ने उनका जिक्र खास तौर पर किया। अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि असल बात यह है कि खान की तरफ से शेर अफजल को बड़ा टास्क दिया गया है। ये अलीमा खान का अहम तरीन पैगाम था जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ एक बार फिर सोनामी की शक्ल अख्तियार कर गई है। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा, और इस वक्त तक साबित किया कि इमरान खान जैसा दिलीर और बहादुर लीडर ने अपनी कही हुई एक बात सच साबित की और अडियाला जेल में शदीद सख्तियां बात करने के बावजूद साबित कदम रहे। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तान पर अपना सब कुछ लुटा दिया, जिससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, जिसको पाकिस्तान के गरीब की फिक्र है, पाकिस्तान के गरीबों का सोचता है, गरीब को ऊपर उठाना चाहता है, गरीबों की सही मानों में परवाह है, वो अपना खान है। इमरान के से मुलाकात करने वाले डॉक्टर आसिम ने एक और इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि इमरान खान को सरकारी डॉक्टरों की तरफ से गैर जरूरी अद्वियात दी गई। जब मुझे बताया गया तो मैंने वो अद्वियात लेने से मना कर दिया। 8 सितंबर के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने भी एक बयान जारी किया है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आज मैं खान साहब से मिलकर आ गया हूँ। मैं खान को कहा कि आपने 8 सितंबर पर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी ताकि ये जिम्मेदारी आप पर ना डालें। मैं जानूं ये जाने, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 8 सितंबर को ये NOC कैंसिल करें, फिर मैं आऊंगा और उनको वो तारीखी धमाल दिखाऊंगा कि ये याद रखेंगे। मगर मसला ये है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा की दोनों तैनातियां वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की पसंद के मुताबिक की गई हैं। इससे खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर मुकम्मल कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है, जबकि गंडापुर को सिर्फ सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल दिया गया है ताकि वो झूला झूल सके। खान साहब ने अलीमा खान के जरिए 22 अगस्त को ही कहलवा दिया था कि अब मैं भी कहूँ तो आपने नहीं रुकना और बाहर जरूर निकलना है। और आज खान ने बांग्लादेश की मिसाल भी दे दी। जलसों का वक्त गुजर चुका, बाहर निकलना और हकीकी आजादी के लिए बगैर घरों को वापस नहीं जाना। इंशाल्लाह 30 अगस्त को तलबा ने अपने मुस्तकबिल का बेड़ा उठाना है। बांग्लादेश की अवाम की तरह अपने हकूक चंद सौ खानदानों और ओहदों से वापस लेने हैं। 30 अगस्त तक खान साहब की रिहाई और अवामी मैंडेट की वापसी के इकदाम न हुए तो नौजवानों को पार्लियामेंट और पंजाब और सिंध असेंबलियों से वारदाती निकाल कर अपने नुमाइंदे खुद बिठाने होंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर काजी फाइज ईसा से बल्ला छीन कर अवाम के मैंडेट की तौहीन का जवाब मांगना होगा। साथ ही इलेक्शन कमिश्नर से अपने मैंडेट की तौहीन का हिसाब मांगना होगा और पुलिस मुदाखलत करे तो उनको एहतराम से कॉलर से पकड़कर उनकी चौकियों में बिठाना होगा जो अपनी आईनी हदूद से बाहर रहने लगे हैं। अलीमा खान का बयान जलसा कैंसिल होने पर यह था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ना कि PTI के लोग। ये जानबूझकर जलसा बोलकर लोगों को बुलाते हैं फिर मना करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग नफरत करते जाएं जलसों से। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने बताया कि जहन में रखें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं दी जा सकती। एक इतला ये भी मिली है कि कंपनी ने जब जलसे के लिए मुल्क के तोलो अर्ज में होने वाली मूवमेंट देखी तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने पेशावर से आजम सवाती को ढूंढकर खान साहब के पास भेजता कि हम हर किसी किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। आपको 8 फरवरी को मैंडेट भी अदालतों के जरिए दिलवा देंगे। एक बार फिर हम पर एतबार करके देखें, बस इस जलसे को रुकवाएं, क्योंकि उन्हें खदशा था कि जलसा बांग्लादेश की तर्ज की एक तहरीक में तब्दील हो जाएगा और फिर चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात कंफर्म है, पिछले 2.5 साल से कंपनी धोखा और फरेब से काम लेती चली आई है और ये भी गालिबन एक फरेब ही है। तहरीक से मूवमेंट खत्म करने की साजिश है, इसीलिए इस कंपनी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये अगले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। एक और भी सबूत है कि फरेब था। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट की संजीदा पेशकश होती तो अब तक नून लीग धाड़े मार मार कर रो रही होती। अभी भी कहीं से चीखें सुनाई नहीं दे रही। बानी PTI का कहना है कि मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की साजिश की गई। जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील कर दिया गया। जो मेरा खाना चेक करता था उसे तब्दील कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। अगर बात होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात की दौरान अडियाला जेल में सहाफी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का मजीद कहना था कि क्रिकेट वाहिद टीम सपोर्ट है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है। ये एक सिफारिशी को लेकर आए, उसने क्रिकेट तबाह कर दी। उसके पीछे ताकतवर है। वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों
टीमों में हमारी टीम नहीं आई, कुल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। ये सारा नजला एक इदारे पर गिर रहा है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की $5 मिलियन मालियत और प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है। ये गंदुम स्कैंडल में मुलविस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन उसने करवाया। उसकी काबिलियत क्या है? क्रिकेट तबाह कर चुका। बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज KPK और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी, डकैती और पुलिस मुलाजिमों को शहीद कर दिया गया। ये 2008 का नैबज़दा और सिफारिशी है। उनका कहना था कि दूसरी जानिब फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी। इसका नजला भी एक खास इदारे पर गिर रहा है। ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना खर्च कम किए, ना आमदन बढ़ाई। ये काम मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो उनके पास नहीं है। इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज बाहर हैं। ये सिर्फ कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेने से महंगाई बढ़ रही है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मजीद महंगाई का दौर आ रहा है। उनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर अवाम तनकीद करे तो ये डिजिटल दहशतगर्दी बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अपील है कि फौज हम सब की है और मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। मुझे मुल्क की फिक्र है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं। मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। शौकत खानम के CEO ने बताया कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने पर मुश्किल हो रही है। सहाफी ने सवाल किया कि मुल्क में हालात खराब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहिरा करें, कौमी मफाहमत करें, वो आपको आप उनको माफ कर दें। इस पर बानी PTI ने जवाब में कहा जैसे इसराइल फलस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ उसे भूल जाए, आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। अमन इंसाफ से आता है। मशरकी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो करें। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान ऐसे कंट्रोल नहीं होते। बांग्लादेश में क्या हुआ? आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वजीर आजम के थे। अवाम निकली तो अपना हक लेकर गई। यूरोप को देखें, उसने कितने फौजी ऑपरेशन किए। सहाफी ने सवाल किया कि इतलात है कि मोहसिन नकवी के वजीर आला KPK से राब्ते के बाद आजम सवाती की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन इस मोहसिन नकवी पर आप कड़ी तनकीद करते हैं। जिस पर बानी PTI ने कहा कि ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है। मैं तो उनकी खबर तक नहीं पढ़ता। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। अगर बात होगी तो सिर्फ मुल्क आइन के लिए होगी। मुझे जिस सेल में रखा गया है वो ओवन की तरह गर्म है, इसीलिए पसीना आता है। इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। सहाफी ने सवाल किया बुशरा बीबी ने जज साहब से क्या शिकायत की, जिस पर बानी PTI ने कहा कि बुशरा के कमरे में चूहे हैं। जब नमाज पढ़ती हैं तो चूहे छत से गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रही हैं। अब अदालत को आगाह किया है। सहाफी ने सवाल किया कि आर्मी चीफ ने यूथ से खिताब में कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी से कौम में मायूसी फैलाई जा रही है, ऐसे अनासिर नाकाम होंगे। बानी PTI ने कहा कि अवाम सोशल मीडिया पर तनकीद करती है और इसे दहशतगर्द बनाती है। इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो अवाम ने बात की। अब ये अवाम इंटरनेट बंद होने पर भी बात ना करे।